चलते हैं कक्षा 11 में। पिछली वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन चला था। पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक लगा लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उदाहरण चल रहा है, आपको दिख रहा है कि लेफ्ट को राइट के बराबर आपको प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले हम कहते हैं कि हम अगर बाएं पक्ष लेना चाहते हैं तो हमारे पास दो फार्मूले दिख रहे हैं। कौन कौन से? तो आप कहते हैं कि साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसको इधर ले आते हैं, इधर लेके आएंगे तो 4 साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए की वैल्यू 1/4। ये हो गया 3 साइन ए, उधर जा रहा है माइनस साइन 3a। इसी के सिमिलर अगर हम बात करते हैं कास 3a की, तो कास 3a का फार्मूला होता है 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। इससे भी अगर हम कास क्यूब ए की वैल्यू निकालते हैं तो 1/4 क्या, तो आप लिख सकते हैं 3 कास ए और कास 3a हो सकता है। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, इन दोनों के मान को हम यहाँ और यहाँ रखना चाहेंगे। ठीक, अब ले सकते हैं आप लेफ्ट वाला साइड। अगर हम बायां पक्ष लेते हैं तो बायां पक्ष लेंगे तो देखिए हमारे पास साइन 3a है, रहने दीजिए। कास के पावर 3a की वैल्यू ये दिख रहा है, यानी 1/4 3 कास a और कास 3a बोलेंगे आप। फिर हो गया कास 3a, कास क्यूब ए की वैल्यू यहाँ से ये रख लीजिए तो 1/4 क्या, तो 3 साइन a माइनस साइन 3a लिखते हैं आप। ठीक ना। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहेंगे तो सबसे आसान सा है 1/4 कॉमन कर लीजिए। 1/4 कॉमन किया, इंटू कर लेते हैं 3 साइन 3a कास ए। इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो साइन 3a इंटू कास 3a लिखेंगे। इसका इसके साथ करते हैं 3 कास 3a साइन a। इसका इसके साथ करते हैं तो साइन 3a इंटू कास 3a हो जाएगा। तो यह माइनस यह प्लस कट गया, यह माइनस और प्लस कट गया, बचा क्या, तो 1/4 3 और 3 कॉमन कर ले, ये इतना। यहाँ पे हो गया साइन 3a कास a और यहाँ कास 3a साइन आप लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि बच रहा है आपके पास रिजल्ट, तो 3/4 साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, आप बोलते हैं साइन a प्लस बी। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 3/4, आप इसको साइन 4a लिखेंगे और ये है राइट हैंड साइड। ठीक, तो आपका ये प्रूव हो गया, नोट कर लें। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो प्रश्नावली आपकी शुरू होती है। प्रश्नावली में अगर आप ध्यान दें तो प्रश्नावली में आपके पास लेसन है 3i का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन अल्फा दिया 1/5, तो साइन 3 अल्फा का मान क्या होगा। साइन 3 अल्फा का सूत्र हो गया 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। 3 साइन अल्फा माइनस 4, हम इसको साइन अल्फा के होल के पावर क्यूब बोल सकते हैं। 3 साइन अल्फा की जगह पे 1/5 4 और 1/5 का क्यूब कर लीजिए। चलिए, ये हो गया 3/5 माइनस 4, 25 से 125 कर ले सकते हैं। इसका एलसीएम हो गया 125, 25 बार 25 75 ऋण 4, यानी 71/125 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको दिया गया कास अल्फा और कास 3 अल्फा का मान पूछ रहा है। आपने कहा कि कास 3 अल्फा का सूत्र होता है 4 कास क्यूब अल्फा माइनस 3 कास अल्फा। हम इसको 4 कास अल्फा का होल का क्यूब और 3 कास अल्फा कर सकते हैं। ये हो गया 4 कास अल्फा की जगह पे 1/3 का क्यूब 3 1/3 कर लीजिए, तो हो गया 4 गुणते 1/27 ऋण 1, यानी आपने कहा 4/27 ऋण 1, 4 ऋण 27/27 करेंगे, यानी ऋण 23/27 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर में दिया गया है कि tan अल्फा का मान 3 है, तो क्या पूछ रहा है, tan 3 अल्फा का मान पूछ रहा है। आपने कहा कि सूत्र होता है tan 3 अल्फा का। tan 3 अल्फा का आपने सूत्र लिखा था कि 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। चलिए मान रख दीजिए बस, तो 3 tan अल्फा, ये हो गया 3 का क्यूब 1 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर कर लीजिए।
अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो ये हो गया 9 ऋण 27 और ये हो गया 27 यानी ऋण 26 कर सकते हैं। 18/26 कर सकते हैं। ऋण से ऋण कट गया, 9/13 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है। साइन 6 अल्फ़ा पूछ रहा है। आपने कहा कि 6 अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, तो आपने कहा कि साइन कितना 2 × 3 अल्फ़ा, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन 3 अल्फ़ा लिखना भी चाहेंगे तो उस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको लेते हैं साइन 2 थीटा, तो आपने कहा 2 साइन थीटा इंटू कास 3 थीटा, ठीक ना, इतना किया। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो ये हो गया 2 साइन 3 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, और कास क्यूब अल्फ़ा का फार्मूला होता है कितना 4 कास क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कास अल्फ़ा। चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो यह हो गया 2 3 साइन अल्फ़ा की जगह पे 1/2 4 1/2 का क्यूब कर लीजिए। यहाँ हो गया 4 1/3 का क्यूब और माइनस 3 1/3 कर लीजिए, यानी आपके पास रिजल्ट है 3/2, ये कटेगा 1/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ पे हो गया 4/27 कर लीजिए, माइनस हो गया 1। तो यहाँ अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2/2 यानी 1, और ये हो गया 27 यानी ऋण 23/27 कर सकते हैं। इंटू कर लीजिए तो ऋण 46/27, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं किस पे 5 पे। तो 5 नंबर आपको दिया गया, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि साइन 3a इज इक्वल टू, प्रूव करना है 4 साइन ए और साइन ब्रैकेट में क्या दिया गया है, तो 60 अंश ऋण a है और साइन 60 अंश धन a है। तो बड़ा वाला साइड हमको ये दिख रहा है, कौन सा, यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं 4 साइन ए, ये साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपने कहा 4 साइन ए, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये स्क्वायर कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए कर लीजिए। ये हो गया 4 साइन ए, ये हो गया 3/4 साइन का वर्ग कर लीजिए। ये हो गया 4 साइन ए कर सकते हैं, 3 ऋण 4 साइन का वर्ग कर लीजिए और बटा में 4 कर लीजिए। यहाँ हो गया, देखिए आपके पास 4 से 4 कट गया, साइन का गुणा करेंगे तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये किसका रिजल्ट है, तो आप बोलते हैं कि इसको हम जानते हैं साइन 3a और ये है राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर आपको दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। दिया गया है कास अल्फ़ा और कास है 60 ऋण अल्फ़ा, कास 60 धन अल्फ़ा, और आपको प्रूव करना है 1/4 कास 3 अल्फ़ा। आप लेते हैं बायां पक्ष कास अल्फ़ा, ये फार्मूला है कास ए माइनस बी कास ए प्लस बी होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी हो गया। ये हो गया कास अल्फ़ा, कास 60 का मान 1/2 वर्ग कर लीजिए और साइन का वर्ग हो गया। यहाँ हो गया कास अल्फ़ा। आपने कहा 1 ऋण 4 हो गया, बटा में लघुत्तम लेते हैं 4, साइन का वर्ग हो जाएगा अल्फ़ा बटा में 4। आपने कहा 4 को बाहर किया, कास अल्फ़ा पहले से है, 1 ऋण 4 साइन को तोड़ेंगे कास में तो कास का वर्ग हो जाएगा। आपने कहा 1/4 कास अल्फ़ा, 1 ऋण 4 यानी ऋण 3 ऋण धन 4 कास का वर्ग कर लीजिए। कास का गुणा करेंगे 1/4, पहले कास का गुणा इसके साथ करते हैं 4 कास क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कास अल्फ़ा। आप बोलते हैं कि 1/4 ये किसका फार्मूला है, तो आपने कहा कि यह फार्मूला है कास 3 अल्फ़ा का, और यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है कास 6x x इज इक्वल टू 32 कास के पावर 6x माइनस 48 कास के पावर 4x और प्लस है कास स्क्वायर x माइनस 1, ये प्रूव करना है। आपने कहा कि हम लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, कास 6x को कास इतना लिख सकते हैं, कास 3 थीटा होता है 4 कास
क्यूब थीटा माइनस 3 कास 2 थीटा। तो ये हो गया 4। इसको हम कास 2x का होल का क्यूब 3 और कास 2x करें, सबको कास में कन्वर्ट करना है तो 4। इसको कास में तोड़ेंगे तो 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 का होल का क्यूब 3 और ये हो गया 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। चलिए इसको तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल का क्यूब, आप बोलते हैं एक क्यूब तो एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a b और a माइनस बी और ये हो गया 6 कास के पावर, आपके पास रिजल्ट जो बच रहा है उसको देख लेते हैं। 6 कास के पावर 2x माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो गया 4। क्यूब करेंगे तो 8 कास के पावर 6x माइनस 1 माइनस 6 दूना के 12 कास के घात 4 ऋण धन 6 कास का वर्ग कर लीजिए, 6 कास का वर्ग हो गया और धन 3। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 4 का गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32 कास के घात 6 ऋण 4 48 कास के घात 4 और 24 कास का वर्ग और ऋण 6 कास का वर्ग धन 3। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं तो 32 कास के घात 6 48 कास के घात 4 और इसको घटाएंगे तो धन 18 कास का वर्ग हो जाएगा ऋण 1। आप ध्यान दीजिए यही है राइट हैंड साइड, नोट कर सकते हैं आप, इसको देख भी रहे हैं कि राइट हैंड साइड आपको यही प्रूव करना था, नोट कर लें। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट इतना प्रूव करना है। आपने लिया बायां पक्ष कास के घात 3 अल्फा, इसका सूत्र होता है 4 कास क्यूब अल्फा माइनस 3 कास अल्फा, यहाँ कास अल्फा प्लस, इसको आपने जैसे दिया वैसे लिख लीजिए और ये फार्मूला होता है कास साइन 3 अल्फा का 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा और यहाँ साइन अल्फा है। ऊपर से कास कामन कट गया, साइन कामन कट गया, बचा क्या, एक कामन हो गया तो कास स्क्वायर माइनस 4 कास स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 बचा। यहाँ कास कट साइन कट गया तो साइन का स्क्वायर हो गया 3 बचा और 4 साइन स्क्वायर अल्फा। आपने कहा ध्यान दीजिएगा कि इसको और इसको मिलाएंगे तो 1 3 3 6 हो गया। इसमें 4 कामन करेंगे स्क्वायर में तो आपने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, तो 1 धन 6 ऋण 4 यानी 7 ऋण 4 यानी कितना बचा 3। ये है राइट हैंड साइड। तो आपकी ये प्रश्नावली आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई है। अगले में आपको याद रखना पड़ेगा कि किस फार्मूले पे हम अगला लेसन चलेंगे, चलिए उसको भी बता दे रहे हैं। अगले में जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था सेम वही फार्मूला है, वो अर्धक के साथ है। अर्धक का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास फार्मूला है साइन ए का, क्या होता है तो लिखते हैं 2 साइन ए अपान 2 कास ए अपान 2, इसी का टेन में होता है 2 टेन ए अपान 2 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 2। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो कास का अर्धक का होता है कास स्क्वायर ए अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 2। फिर एक कास में होता है 2 कास स्क्वायर ए अपान 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2, इसी का टेन में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 2। फिर टेन पे आते हैं तो टेन का एक ही फार्मूला है 2 टेन ए अपान 2 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 2। तो ये आपके पास 3 फार्मूले हैं जिनकी मदद से हमको अगला लेसन लगाना है। तो इन फार्मूले को पहले आप याद रखेंगे तभी तो लेसन शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए होमवर्क यही है कि आप इन 3 फार्मूले को याद रख लेंगे, इसी पे अगली प्रश्नावली है और एक्सरसाइज भी है। तो कल अगली एग्जाम्पल वाले और एक्सरसाइज सबको शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रहने दें। जिनका पीछे का वीडियो छूट गया होगा आप पीछे जाके थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन रेगुलर आप पढ़ाई करें, ठीक ना। आपका समय कीमती है, आप अपने समय का सदुपयोग करें, ठीक ना। बस।